कि आप सोच रहे हो कि इंग्रेडिएंट्स में क्या होता है, मतलब सीए बनना है, कोई खाना थोड़ा ना बनाना है, इंग्रेडिएंट्स वाली चीज कहाँ से आ गई सीए बनने की। तो जस्ट टेल यू, उसके पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन। Myself CA Riddhi Parekh. I am the founder of First Opinion Test Series for CA Final, Intern and Foundation. A chartered accountant by qualification and a mentor by passion. तो हम इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे थे, तो भाई सीए बनने के लिए एनी लेवल, चाहे फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में, क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? तो मेरे हिसाब से चार सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं सीए बनने के लिए। तो फर्स्ट वन इज द सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी जो आप खुद प्रिपरेशन करते हो, चाहे कितने भी क्लासेस कर लो, क्लासेस आर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द एंड जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, जब तक आप खुद टाइम नहीं देते हो पढ़ाई को, तब तक पास होना थोड़ा सा मुश्किल है। सेल्फ स्टडी हर किसी को करनी ही होती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बट होता क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट समझते हैं कि सेल्फ स्टडी इज द ओनली एस्पेक्ट। हमको लगता है कि हमने पढ़ाई कर ली, हमने मान लो एग्जाम्स पहले 2 महीने 3 महीने पहले सब पढ़ रहे हो, तो दैट इज द सफिशिएंट। तो दैट इज करेक्ट, पढ़ना तो है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। पर उसके बाद भी तो 2-3 और इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे कि आपकी रेसिपी पूरी कंप्लीट होती है। ये तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, आपको फर्स्ट स्टेप को ही सारी स्टेप समझने की गलती नहीं करनी है। तो आप सोचो कि सेल्फ स्टडी के अलावा क्या होता है जो और आगे की स्टेप्स होती है। तो सेकंड थिंग इज रिटेंशन। सेकंड स्टेप इज रिटेंशन। रिटेंशन जैसे आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, हम पढ़ते रहते हैं कंटिन्यूसली, 2 महीने 4 महीने कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, बट लेट मी आस्क यू, अगर आपने 1 महीने पहले कोई चीज पढ़ी थी, क्या आप एकदम गारंटी से कह सकते हो कि आपको आज वो चीज एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से याद होगी? दिस कॉल्ड रिटेंशन, कि आप पढ़ तो रहे हो, आप रिटेन कितना कर पाते हो। एकदम 100% चीजें एक बार में रिटेन करो ये जरूरी नहीं है। आपने फर्स्ट रीडिंग में कोई चीज पढ़ी, अगर आप थोड़े दिन बाद उसको रिवाइज कर रहे हो, चेक कर रहे हो अपने रिटेंशन, और आपको याद नहीं आ रहा सब कुछ, यू डोंट नीड टू वरी, बिकॉज 100% रिटेंशन हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इट इज वेरी मच नॉर्मल कि आपको कुछ चीजें याद ना आए, तो उससे आपको वरी नहीं करना, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको उस पर वर्कआउट करना। बट वर्कआउट करने के पहले आपको पहले पता तो होना चाहिए कि रिटेंशन लेवल कितना है। तो दैट यू कैन डू बाय रिवाइजिंग। आपको रिवाइज करोगे तब आपका रिटेंशन जो है एग्जैक्टली समझ में आएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमने बात की सेल्फ स्टडी की। सेकेंड स्टेप रिटेंशन। रिटेंशन कैसे चेक करोगे? रिवाइज कर, एंड दैट इज कॉल्ड रिकॉलिंग। तो व्हाट आई सजेस्ट फॉर दैट कि आपको ये कैसे करना चाहिए, आपको ये नहीं करना है कि पूरा सिलेबस पढ़ ले उसके बाद रिविजन शुरू कर। तो कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो एट एनी लेवल, ठीक है, हम क्या करते हैं, पूरा की पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, सब्जेक्ट फिनिश होने के बाद हम उसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं, तो कई बार फिर दूसरे सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, फिर जब सारे सब्जेक्ट्स की एक बार बहुत अच्छी रीडिंग हो चुकी होती है उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। जनरली ये स्ट्रेटेजी होती है, बट मैं इसमें कुछ एड अप करना चाहूंगी, कुछ चेंज करना चाहूंगी। अपने रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मतलब जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है रिटेंशन का, इसको किस तरीके से आपको यूज करना है। तो आपको क्या करना होता है कि आप पढ़ लीजिए, आपको टारगेट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं उसमें हमने पूरे सिलेबस को 3 यूनिट्स में डिवाइड करके रखा है। यू कैन डू एज पर योर कन्वीनियंस, आप उसको 4 यूनिट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 में कर सकते हैं, 5 में कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट। जैसे फॉर एग्जांपल हम 3 यूनिट्स की अगर बात करते हैं, तो आप कोई भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका यूनिट 1 पिकअप कीजिए। यूनिट 1 में अप्रोक्सीमेटली 5-6 चैप्टर्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली कोई भी सब्जेक्ट के। You should have a target, for example 1 week का टारगेट है, फॉर एग्जांपल, ये सबके लिए अलग अलग रहेगा, सबके लिए वेरी करेगा। तो फॉर एग्जांपल आपने 1 वीक का टारगेट लिया होगा, 1 वीक में आप उस यूनिट 1 के पोर्शन को बहुत थॉरोली स्टडी कीजिए, बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 डेज, मतलब 1 वीक जब आपका हो जाता है, आपकी प्रिपरेशन उस यूनिट की हो जाती है, 8th डे को आपको उसी चीज को रिवाइज करना है जो आपने पिछले 7 डेज में पढ़ी। रिविजन एक ही दिन में। तो यहाँ क्या होता है, 7 days of studies, then 1 day of revision. Again 7 days of studies, then 1 day of revision. Again 7 days of studies and 1 day of revision. तो इस तरीके से जब 3 यूनिट्स को आपने कवर किया हुआ है, और क्योंकि आपने बीच में एक दिन रुक के उस चीज को रिवाइज किया है, रिकॉल करने की कोशिश की है, तो इसका रिटेंशन जो है ना हमेशा ज्यादा रहेगा। इस तरीके से आप पढ़ के देखो, किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ के देखो, और पूरा सब्जेक्ट जब आपको फिनिश हो जाएगा, जैसे हमने 7 डेज का अभी यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, 7+1, 7+1, 7+1, ऐसे जब पूरा सब्जेक्ट आपको फिनिश हो जाएगा ना, उसके बाद जब आप चेक करोगे कि आपको सब्जेक्ट कितना तरीके से रिटेन है, तो हमेशा रिटेंशन लेवल ज्यादा होगा, बजाय इसके आप कंटिन्यू पूरा की पूरा सिलेबस पढ़ लो फिर एक दिन रिवीजन। ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पूरा की पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं फिर रिवाइज करते हैं। मैं ये कर रही हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, इतना पढ़ो, एक दिन रुक के बस इसको थोड़ा सा पीछे पलट के देख लो कि क्या क्या पढ़ा हुआ है, किस तरीके से पढ़ा हुआ है। अगेन यूनिट 2 पढ़ो,
फिर से एक बार रुक के इस बार आपको सिर्फ यूनिट 2 को रिवाइज करना है। मैं ये नहीं बोल रही कि यूनिट 1 को भी फिर से रिवाइज करो, यूनिट 2 पढ़ा उसको रिवाइज करो, अगेन यूनिट 3 पढ़ो उसको रिवाइज करो, एंड देन चेक कि आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट बहुत इफिशिएंटली प्रिपेयर होता है कंपेयर टू कि आप पूरा सिलेबस पढ़ लो फिर रिवाइज करो। बहुत छोटी सी चीज है ये, बट आपके प्रिपरेशन की एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा बूस्ट अप ये चीज कर सकती है, जो आपका सेकंड इंग्रेडिएंट है। फर्स्ट इज सेल्फ स्टडी, सेकंड इज रिटेंशन, रिटेंशन वाया रिवीजन इन ब्रेक्स। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के एक दिन आप उस चीज को दो जो आपने पिछले 7 डेज में पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए। इसकी रिटेंशन 100% आपको बहुत ज्यादा रहेगी, बहुत इफेक्टिवनेस आपकी जो स्टडीज में से बढ़ जाएगा। थर्ड इंग्रेडिएंट इज टेस्टेड। टेस्टेड मतलब लिख के देखना है, प्रैक्टिस करना है। तो आप बोलोगे मैम जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते हो तो हम तो प्रैक्टिस करके ही उसको सॉल्व करते हैं, तो टेस्ट तो हमने कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो वो जब आप पढ़ते हो तब उसको जब सॉल्व करते हो ना वो आपकी प्रैक्टिस होती है, फिर टेस्ट नहीं होता। एनीथिंग इज न्यू, आपको उसको टेस्ट करना ही चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप चाहे पिछले 3 महीने से पढ़ रहे हो या पिछले 6 महीने से पढ़ रहे हो या आपने कितने भी अच्छे तरीके से पढ़ो, अगर आप एग्जाम के उस 3 घंटे में उसको उतार नहीं पाए उसको कोई मिनी है। सबसे ज्यादा जो आपका रिजल्ट जो चीज डिसाइड करती है आपका पेपर में आपने उस 3 घंटे में क्या उतार के आए, वो चीज डिसाइड करती है कि आपका रिजल्ट कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है। तो मान लो कि आपकी राइटिंग स्पीड थोड़ी कम है या क्वेश्चन पेपर देखकर आप थोड़ा पैनिक कर गए या व्हाटएवर मे बी द रीजन, अगर आप पेपर को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए या पूरे तरीके से अच्छे से लिख नहीं पाए, तो आपने जितनी भी टाइम की स्टडीज की है क्या उसका कोई भी वर्थ है? कोई भी वर्थ नहीं है। अगर उस 3 घंटे में आपकी डेस्टिनी जो है ना, मतलब रिजल्ट जो है वो उस 3 घंटे की जो आपने उतारा है पेपर उस चीज पे ही डिपेंड करने वाला है। तो जो चीज इतनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम प्रैक्टिस के लिए हम उसको चेक करना कैसे छोड़ सकते। हम जब घर में भी कोई नई डिश बनाते हैं, कोई मेहमान आने वाले, कोई गेस्ट आने वाले घर पे, अगर हम कोई नई डिश बनाते हैं उनके लिए जो हमने शायद पहले कभी बनाई नहीं है, तो गेस्ट को देने सर्व करने से पहले हम थोड़ा सा पहले टेस्ट कर लेते हैं कि ये प्रॉपर बना है या नहीं बना है, सही है या नहीं। तो जब हम इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट की इतनी बड़ी एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं खुद को एक बार टेस्ट कर ले कि जो हमने पढ़ा है वो सही से पढ़ा है, जो हम लिखना चाह रहे हैं am I able to convey very properly what I'm trying to say। कई बार क्या होता है कि आपको आंसर पता भी होता है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में स्पेशली आपको पता होता है, आपको चीज समझ चुकी होती है, बट आप सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं कर पाते इन राइटिंग। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा अगर आपने प्रॉपरली उसको समझ के उतार ही नहीं पाए। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर ये स्टेप आपकी मिसिंग रह गई, अगर आपका जो राइटिंग स्किल्स है, आपकी स्पीड है या आपका जो कन्वे करने का तरीका है या आपका प्रेजेंटेशन है, इन चीजों में कहीं भी कोई लेक्यूना है क्या, तो आप कितना भी अच्छे से पढ़ लो पूरी मतलब ट्रेन छूट जाएगी। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज को मिस कैसे कर सकते हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस आउट राइटिंग टेस्ट बोल कि मैम टाइम नहीं। अरे इतनी इंपॉर्टेंट चीज के लिए टाइम नहीं है तो फिर किस चीज के लिए टाइम है? एक बार सोच के देखो। मोस्टली स्टूडेंट्स सिर्फ सेल्फ स्टडी पे फोकस करते हैं और बाकी के 2 इंग्रेडिएंट्स है सेल्फ स्टडी। फर्स्ट थिंग, सेकंड इज रिटेंशन थ्रू रिवीजन इन ब्रेक्स एंड थर्ड थिंग इज टू टेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है ना सेल्फ स्टडी, ये नमक की तरह है। किसी भी डिश में आप मिर्ची मसाले आप कम डाल दो तो आप एक बार खा सकते हो, बट नमक के बिना ना खा नहीं सकते। तो सेल्फ स्टडी जो है तो नमक का काम करते हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको तो हम मतलब उसके बिना तो कुछ नहीं, तो वो तो है ही है। बट नेक्स्ट थिंग जो बाकी मसाले होते हैं, बाकी जो ऊपर की चीजें होती है डेकोरेशन की, धनिया मिर्ची बाकी सब कुछ, और जो दूसरे मसाले होते हैं वो है आपका रिविजन और आपका टेस्टिंग। ठीक है, तो अब कोई डिश में कम ज्यादा हो बाकी मसाला तो खा सकते हो, बट इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि आप हमको एकदम परफेक्ट टेस्ट की रेसिपी चाहिए, आपको सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स एकदम परफेक्ट चाहिए, कोई भी चीज कम ज्यादा होगी तो हमको नहीं चलेगा। आप पढ़ाई कर रहे हो खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, मतलब हाँ खुद के लिए तो आप पढ़ते ही हैं, बट यू हैव टू सेटिस्फाई द स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। जिस इंस्टीट्यूट के एग्जाम देने जा रहे हो उनके स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरना है, तब जाके आप पास हो सकते हो। आप खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं पढ़ रहे, हाँ मैंने कोई कंसेप्ट पढ़ा, मुझे वो कंसेप्ट आ गया, बुक क्लोज, चलो घर खत्म, ऐसा नहीं होता है। आपने पढ़ लिया, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, आपको इंस्टीट्यूट को ये बताना है कि हाँ मुझे कंसेप्ट समझ में आ गया। तो इस चीज की क्यों ना प्रैक्टिस करें। कितना भी अच्छा पढ़ के जाओ, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तो जॉब लगेगी नहीं लगेगी, सेम उस टाइप का ही है। कितना भी अच्छे से पढ़ के जाओ, इंस्टीट्यूट को सही से कन्वे नहीं करता तो बात नहीं बनेगी। तो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स एकदम परफेक्ट होने चाहिए एक सही रेसिपी के लिए, तभी एक सही डिश बनेगी। जबकि सारी की चीजें एकदम परफेक्ट होगी, और इंस्टीट्यूट को परफेक्शन से बहुत प्यार है। इंस्टीट्यूट कहते हैं कि सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट होंगे तो ही हम उस डिश पे मार्क्स देंगे, वरना नहीं देंगे। तो यू हैव टू बी श्योर ऑफ इट कि सारी चीजें परफेक्टली करें। और ये स्मार्ट स्टडी का टाइम है, सिर्फ पढ़ोगे सेल्फ स्टडी करोगे तो उससे
ये स्मार्ट स्टडी नहीं, हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क जरूर बिल्कुल जरूरी है, बट हार्ड वर्क के साथ ज्यादा जरूरी क्या है, स्मार्ट वर्क। तो तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से आपको जो है प्रैक्टिस करना है। एक सेल्फ स्टडी, सेकेंड रिटेंशन, चेक योर रिटेंशन थ्रू रिविजन एंड ब्रेक, एंड थर्ड इज टेस्ट। तो एट फर्स्ट ओपिनियन वी कंडक्ट टेस्ट फॉर ऑल 3 लेवल्स। इसमें यूनिट टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, फुल टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं विद मेंटरशिप। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट ओपिनियन टेस्ट सीरीज की, आई प्रोवाइड फ्री मेंटरशिप टू ऑल द स्टूडेंट्स हु एनरोल इन द टेस्ट सीरीज। तो इसमें किस तरीके से पढ़ना है, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, कब कब कौन कौन सी चीज कवर करनी है, आई एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स इन दैट। तो बेसिकली आपकी रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स कब कैसे यूज करने, ये मैं आपको प्रिपेयर करके दे सकती हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू एग्जाम, आई एम ऑलवेज देयर। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक एंड मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।